नमस्ते। आज का रूटीन है हमारा अवेकन प्लस स्ट्रेंथ। शुरू करते हैं वार्मिंग अप से। ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एंड देन विल गो टिल आवर टोज। स्लोली जेंटल वे में सेमी सर्कल बनाएंगे। 4 बार करते हैं इसे। जितना आराम से कर सकते हो फील करते हो, एक एक मसल को फील करिए अपने नेक साइड पे। स्लोली स्लोली जहां से शुरू की है वहीं पे आना है, एंड दैट विल काउंट एज 1 एंड दिस इज आवर 4। ओके, अब हम करेंगे अपने शोल्डर को मोबिलाइज। तो इस तरीके से हमें रोटेट करना है अपने शोल्डर को। अगर हो सकता है शुरुआत में आप इसे ऐसे ना पकड़ पाओ तो कोई बात नहीं, जितना भी जो भी बन पा रहा है। अगर नहीं भी पकड़ पा रहे हो तो बस स्लो स्लो रोटेट करने के लिए ट्राई करिए, थोड़ा थोड़ा, है ना। अगर हो पा रहा है तो इसे हम पूरा फुल रेंज में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसे कोई अबे आगे भी हमें रोटेट करना है। स्लोली स्लोली। ओके, नाउ अब हम अपने हिप को तैयार करेंगे। इसके लिए हम सिंगल लेग पे बैलेंस करेंगे एंड अब हिप ओपनिंग करेंगे। 1 ट्राई करें, 2 बैलेंस के लिए। अगर हमसे बैलेंस अगर बन नहीं रही है तो एक बार रोटेशन के बाद हम अपने फीट को रख सकते हैं इस तरीके से। पर अगर हम इसे और इफेक्टिव करना चाहें तो पैर को ज़मीन में टच नहीं करेंगे टिल द टाइम 4 डन। अब दूसरे साइड से भी करेंगे। 1 2 3 एंड स्लो एंड कंट्रोल 4। वेरी गुड। अब दूसरे पाँव के 1 2 3 4। अब अंदर की तरफ 1 2 3 4। वेरी गुड। अब क्विकली अपने एंकल की तरफ आते हैं। इसे हमें सर्कुलर वे में रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। ओके, अब चेंज करेंगे दूसरे पैर। एटलीस्ट हम 6 to 10 टाइम्स करेंगे सर्कल। सो आराम से फील करते हुए एक एक मसल को आराम से रोटेट करवाइए इन अ गुड कंट्रोल। 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो हम बैलेंस कर रहे हैं और दूसरा हम अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। ओके, इससे हम अपने जॉइंट्स के एरिया पे सर्कुलेशन को बेटर करते हैं, जो कि हमें डेफिनेटली इंजरी से बचाती है। ओके, नाउ अब हम अपने जॉइंट्स रिस्ट वाले पार्ट को भी करने वाले हैं। क्योंकि आज हम अपर बॉडी को भी ट्रेन करेंगे तो इसमें हमारा रिस्ट भी इस्तेमाल में आने वाला है। इस तरीके से सर्कल कर रहे हैं, इसे भी 10 टाइम्स करें एंड दूसरे साइड से भी 10 टाइम्स कर लें। वेरी नाइस। अब दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अपने सूर्य नमस्कार से। तो सूर्य नमस्कार पहले डेमोस्ट्रेशन देख लेंगे। फीट क्लोज विड्थ अपार्ट रखेंगे एंड देन नमस्कार मुद्रा। हम सांसों को जब लेंगे तब ही ट्रांजिशन करेंगे, यानी ये नमस्कार मुद्रा हुआ। अब मुझे जाना है कंप्लीटली अपवर्ड, तो इनहेल करते हुए जा रहा हूं। अब मुझे आना है फॉरवर्ड बेंड में। 3 एक्सेल के साथ मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए आसन। 4 अब मैं जा रहा हूं अपने लो लंज वाले पोजीशन में, ठीक है। इनहेल करते हुए पोजीशन को चेंज किया, एक्सेल करते हुए अब मैं डाउनवर्ड डॉग में आऊंगा। 5 इनहेल, 6 7 8। अब जो पैर हमने पहले पीछे लेके गए थे उसी पैर को ही आगे लेके आएंगे, यानी जो पैर को हमने मूव किया है उसी पैर को अगेन मूव करेंगे। एक चीज आप देख रहे होंगे, मैं आसन को
यानी पोज तभी चेंज कर रहा हूं जब मैं अपने ब्रीदिंग को मूव करा रहा हूं। ट्रांजिशन ब्रीदिंग के साथ, एक्सेल, नमस्कार मुद्रा। अब साथ में करेंगे। नमस्कार मुद्रा में आए, फीट क्लोज रखें, यहां पे एक्सेल। अब सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ। जब भी हम कोई भी चीज नेक को ऊपर रखने वाला, जिसमें हमारा पेट स्ट्रेच हो रहा है, उसमें हम सांस लेंगे, और जिसमें भी हम अपने हेड को नीचे देख रहे हैं, जिसमें हमारा नाभि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें हम एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, राइट पैर पीछे रखेंगे। ध्यान दीजिए, राइट पैर मैं रख रहा हूं पीछे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, नीज डाउन, चेस्ट डाउन रखते हुए एक्सेल, कोबरा पोज। इनहेल, एक्सेल, डाउनवर्ड डॉग अगेन। अब जो पैर राइट पैर हमने लाए थे, तो राइट पैर को आगे लाएंगे। इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। इनहेल अगेन, एक्सेल, नमस्कार मुद्रा। वन मोर टाइम। इनहेल, यहां पे होल्ड करेंगे। एक्सेल, कमर को सीधा रखते हुए नीचे जा रहे हैं। एक्सेल, अब लेफ्ट पैर को पीछे रख रहे हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, एक्सेल, and chin down. Inhale, cobra. Exhale, forward, downward dog. अब लेफ्ट पैर अगेन आगे। ध्यान दे रहे होंगे कि जिसमें हमने लेफ्ट पैर को पीछे रखा था, अब हम लेफ्ट पैर को ही आगे रख रहे हैं। फॉरवर्ड बेंड, एक्सेल। चलिए, इसी के साथ हमने अपना सूर्य नमस्कार कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने 3 फेस की तरफ, 3rd फेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा स्ट्रेंथ पार्ट है। तो इसमें हम 3 एक्सरसाइज को करेंगे, पुशअप्स एंड देन स्क्वाट्स एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग ग्लूट ब्रिज। तो जल्दी से सीख लेते हैं। पहले डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे। पुशअप्स को हम 2 इजी वेरिएशन में कर सकते हैं। सबसे पहला वेरिएशन जैसे बोलते हैं नी पुशअप्स। तो नी पुशअप्स डेमोन्स्ट्रेशन, आपका नीज हिप के साइज के अनुसार, हिप विड्थ अपार्ट, एंड देन हाथों का प्लेसमेंट शोल्डर विड्थ, अपने शोल्डर के साइज के अनुसार नीचे रख देंगे। कमर आगे की तरफ रहेगा, लॉक करेंगे, एंड एल्बोज अंदर की तरफ आने वाला है। चेस्ट को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ जाना है एंड ऊपर आना है। 1, नीचे जाना है, स्लो ऊपर आना है, फास्ट। ये हमारा नी पुशअप्स। अगर ये करते हुए मुश्किल हो रही है, चैलेंजेस हो रही है, तो हम वॉल पुशअप्स भी कर सकते हैं। सेम वॉल पे हाथ रख देंगे, टोस पे आ जाएं, एंड देन सेम हाथों का पोजीशन शोल्डर विड्थ अपार्ट, शोल्डर के साइज के अनुसार, एंड देन स्लोली कम डाउन एंड कम अप। ये सबसे इजी लेवल। एंड देन इसके बाद आप नी पुशअप ट्राई कर सकते हो। अगर नी पुशअप्स हो रहा है तो नी पुशअप्स करेंगे, अगर नी पुशअप्स में चैलेंजेस आ रहे हैं तो ही हम वॉल पुशअप्स करेंगे। तो हम नी पुशअप को कंसिडर करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। यहां पर गलतियां 2 जगह पे होती है पुशअप्स करते वक्त। गलतियां एक बार देखेंगे। सबसे पहली, जिसमें हम अपने हिप को, इसको पीछे ही रखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं पुशअप्स करने जा रहा हूं, अब मैं पीछे की तरफ रख रहा हूं, ठीक है। आप देख रहे हो पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि हमें
हिप को पीछे नहीं, इसे पीछे नहीं निकाल के आगे की तरफ लेके आना है, लॉक करेंगे इस तरीके से, एंड अब नीचे आना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी जो गलती होती है वो है हमारा रिस्ट, ये एल्बोज को बाहर नहीं लेके जाना है, हमें अंदर पीछे की तरफ लेके आना है, इधर हमारे आर्मपिट के अंदर पास लेके आना है, इधर नहीं। तो ये दो चीज के अंदर ध्यान देंगे। एंड शोल्डर कोशिश करें कि रिस्ट से आगे रखें, रिस्ट से पीछे अगर रखेंगे तो ये एक तो बहुत आसान हो जाएगा, एंड जो हमारे चेस्ट मसल्स पे आने चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम शोल्डर को आगे ही रखेंगे रिस्ट के, या फिर एटलीस्ट रिस्ट और शोल्डर एकदम सीधा रख दें। अब शुरू करते हैं अपना नी पुशअप्स। 8 to 10 रिपीटेशंस का टारगेट रखेंगे। हिप लॉक कर दिया है आगे की तरफ। नाउ अब अपने अनुसार जितना हमसे बन सके, थोड़ा जा पा रहा है, एंड देन अगेन ऊपर आएंगे। 1 2 3। अब धीरे धीरे अगर हम और नीचे जा सकते हैं तो इसको हम ट्राई जरूर करेंगे। 3, अपना कैपेसिटी चेक करें। 4 5 6 7, ऊपर आते वक्त फास्ट आने की कोशिश करें। 8, 2 मोर, स्लो। 9 और एक लास्ट 10। वेरी नाइस। अब हम बढ़ते हैं अपने स्क्वाट्स की तरफ। डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट, स्टैंडिंग हिप विड्थ अपार्ट। जो हमारा हिप का साइज रहेगा, पैर उसी जगह पे उतना ही खुला रहेगा। अब चेस्ट को सीधा रखते हुए हमें अपने हिप को नीचे की ओर लेके जाना है। ध्यान रहे कि हमारा जो नीज है ये अंदर की तरफ ना आए, एंकल की तरफ सीधा आगे की तरफ जाए, या फिर इसे सीधा रखने की कोशिश करें। चलो, एंड अब इसमें कोशिश करें कि काउंट के साथ जितना कंट्रोल के साथ जाए नीचे, एंड देन ऊपर फास्ट। इसी के साथ हमें इसे परफॉर्म करना है। लेट्स स्टार्ट। स्क्वाट्स बेसिकली एक तरीके से बैठना ही है चेयर पे, जिस प्रकार हम चेयर पे बैठते हैं, पर अनकॉन्शियसली बैठते हैं। तो इस एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो इसे आप कॉन्शियस होकर कर रहे हो, यानी आप अपने मसल्स को एंगेज कर रहे हो कंप्लीटली। क्वाड्रिसेप्स इसमें आपका वर्क हो रहा है। स्लोली आप नीचे आ रहे हो, आपका ग्लूट्स भी वर्क होगा, एंड देन अप। 5, स्लो डाउन। 6, 7, 8। ध्यान रहे कि हम अपने ग्लूट्स को एंगेज कर रहे हैं। ग्लूट्स इज ऑल अबाउट आवर बटक्स। इस पोर्शन को हमें टाइट करना है, स्क्वीज करना है जब हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। दैट्स इट। चलिए अब अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमें इस तरीके से लाई डाउन हो जाना है, पैर फोल्ड कर देंगे। अब यहां से अपने हाथों को प्रेस करते हुए हिप को ऊपर उठाएं इस तरीके से, और ऊपर वाले पोजीशन में हम 2 सेकंड होल्ड करेंगे ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए, एंड देन नीचे आएंगे। कंटिन्यू करेंगे। इसे भी हम 8 to 10 रेपिटेशंस करेंगे। लेट्स गो। स्क्वीज इट अप, इनहेल डाउन, exhale up, squeeze, two seconds hold, down slowly, again hold,
दो और करते हैं, स्लोली डाउन। अगर आपके लोअर बैक में पेन हो तो कोशिश करें कि नीचे से ही इसे अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर लाए, एंड जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं, देन अगेन डाउन। अगर हम परफेक्टली फाइन है तो जितना हो सके हम अपने स्ट्रेंथ के अनुसार अपने हिप को लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे एटलीस्ट 2 seconds, 1 2 एंड देन स्लोली डाउन। एवरी सिंगल टाइम हमें अपने ग्लूट्स को स्क्वीज अप करते रहना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब अपने लेफ्ट साइड करवट लेते हुए खड़े हो जाएंगे। सो इसी के साथ हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ, एक और लास्ट सेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने पुशअप्स के तरफ। नीज के साथ अपने शोल्डर विड्थ रख दें एंड हैंड्स को भी अपने शोल्डर के साइज के अनुसार। अब शोल्डर को आगे लाते हुए नीचे जाएंगे। स्टार्टिंग आप थोड़ा जाने से करिए ट्राई, 1 एंड देन अप, थोड़ा ही बस 2। अब धीरे धीरे जब आपको लगे कि ये आसान है, अब आप थोड़ा सा और चैलेंज ले सकते हो, तो थोड़ा और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएं, नीचे आए एंड देन अगेन अप। ऊपर आते हुए फास्ट, जितना हो सके ऊपर के टाइम जब हम ऊपर आ रहे हैं फास्ट आए। 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट। अब स्क्वाट्स करते हैं। लेट्स गो, hip width apart and let's go down. 1 2, बेसिकली एक तरीके से आपको बैठना है नीचे। 3 4 5, slow control, 3 2 1 and up. 3 seconds to down, 1 2 3, 1 seconds to up, 3 seconds to down, 1 2 3, 1 seconds to up. Keep going. 3 up, 1 2 3 up. जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो इसमें भी हमें ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। Last, 1 2 3 and fast up. All right, last exercise. Let's get down, glute bridge. ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स गो। एक्सेल, अपने ग्लूट्स को नीचे से ही, ग्राउंड लेवल से ही स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ लाएं। एक्सेल, इनहेल डाउन, नीचे रिलैक्स कर दे एंड देन अगेन जब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ लेके आए एंड रिलैक्स, अगेन अप, होल्ड करना है यहाँ पे 1 2 एंड देन स्लोली डाउन 5 1 2, slowly down, exhale up, slowly down. हाथों से भी हम पुश कर सकते हैं फ्लोर को एंड जितना हो सके अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएं एंड देन अगेन डाउन। 7 8 up, 1 and 2. Exhale, last 2 seconds hold, 1 and then 2, at least 2 seconds. Slow down, perfect. By doing this 10 with the right control, जो glutes है बहुत सही तरीके से वर्क आने लगता है। So it's very amazing. अब लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाएंगे। अब इसी के साथ हमारा जो फोर्थ फेज है
वो रहेगा हमारा कूल डाउन पार्ट। तो अब हम रिलैक्स करेंगे। इसे कहते हैं चाइल्ड पोज। आपको अपने नीज को इस तरीके से रख देना है एंड देन स्लोली हाथ आगे की तरफ में लीन होगा। स्लोली स्लोली आगे की तरफ लेके जाएं एंड अपने आप को रिलैक्स कराएं। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, नीज को बाहर की तरफ वाइड रख सकते हैं एंड देन अगेन अपने बैक को रिलैक्स करवा सकते हैं। कंप्लीट रिलैक्स। ओके, अब जेंटली खड़े हो जाएं। ओके, अब अपने हाथों को एक बार के लिए बैक साइड पे लॉक करें एंड जितना अपने से हो सके चेस्ट को अप रखते हुए ऊपर की तरफ इसे खींचेंगे। ऑलराइट, नाउ अब हमें फॉरवर्ड बेंड करना है। स्लोली नीचे की तरफ जाएं। इसमें हमारा स्टार्टिंग में नीज को हम बेंड कर सकते हैं, अपने चेस्ट को लगाएं एंड देन स्लोली यहाँ पर रिलैक्स करें। अब नीज सीधा रहेगा। स्लोली स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल, कंप्लीटली रिलैक्स। वेरी नाइस। ओके, अब हम आराम से बैठ जाएंगे। सुखासन में आ जाए। अब एक जेंटल मेडिटेशन वर्क करेंगे। अपने फिंगर्स को इस प्रकार ध्यान मुद्रा में लेके आएं एंड कमर हर वक्त सीधी रखने की कोशिश करें। अब इस पोजीशन में आते हुए आंखें बंद करें। अब 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करेंगे, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसमें हमें अपने ब्रीदिंग को स्टमक में लेकर आना है। सांस को पेट में लाएं, होल्ड फॉर 7 seconds, अब स्लोली एक्सेल फॉर 8 seconds। अपने मुंह से सांसों को बाहर निकालें, जैसे हम कैंडल ब्लो जब करते हैं उसी तरीके से, जैसे हम कैंडल को फूंक कर बुझाते हैं उसी प्रकार से एक्सेल स्लोली माउथ के थ्रू करना है हमें। अगेन इनहेल, होल्ड, exhale from the mouth, 4 seconds inhale, hold for 7 seconds, exhale for 8 seconds from mouth. Inhale, hold, exhale slowly from the mouth. अब सामान्य तरीके से सांसों को अंदर बाहर आने दें। आंखें बंद ही रखें एंड ध्यान अपने सांसों पर लगा के रखें। अब साइलेंटली होते हुए, सांसों को धीमा करते हुए केवल सांसों पर ध्यान। अब हम पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अब दिल की गहराई से 3 चीज़ों के लिए
ध्यान दें जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। अब धीरे से नमस्कार मुद्रा में आए, आंखें बंद ही रखते हुए। अब जेंटली अपने हाथों को गर्म करें। अपने आंखों में धीरे से लगाएं। अच्छी एनर्जी को फील करते हुए हाथों के अंदर ही आंखें खोलें एंड स्लोली स्माइल करते हुए नमस्कार मुद्रा। धन्यवाद।